Okay, good morning everyone. Today we are discuss about what is IP security. Okay, what is mean of IP security? IP security is which work at the network layer is a framework consisting of protocol and algorithms for the protecting the data through the untrusted encryption and unauthentication data, protection against masquerading and the manipulating. IP security is a complex framework consisting of many settings, which is why it provides a powerful and flexible set of security features that can be used. Okay, आपके एग्जाम में सिर्फ इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है ना, मतलब पूछा जाता है व्हाट इज आईपी सिक्योरिटी, आपको सिर्फ बताना होता है क्या होता है, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से इसमें लिखना नहीं है, बस आपको जानना है क्या होता है, ठीक, व्हाट इज दिस, and after that you able to explain the topic. Okay, okay, now we are looking this लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब भी कोई भी नेटवर्क की बात हम करते हैं, ठीक है ना, आईपी सिक्योरिटी मतलब ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ठीक है ना, ये आईपी सिक्योरिटी आप यही बोल सकते हो कि एक तरह क्या है, एक फ्रेमवर्क होता है, ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी सेटिंग इसमें होती हैं, जिसकी वजह से कोई भी अनऑथराइज पर्सन या कोई भी ऐसा अटैकर या हैकर जो भी हो, हमारे उस सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर पाता था, ठीक है। और खासकर ये क्या होता है, खासकर ये मैस्कुलेडिंग पार्ट में यूज़ किया जाता है। मैस्कुलेडिंग इन द सेंस मतलब जब भी कोई मैस्कुलेडिंग कहीं होता है, कहीं वैसे इश्यूज होते हैं, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक, दिख रहा है सबको यहाँ पे, ठीक है, ओके। लिखा हुआ है कि आईपी सिक्योरिटी द कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क कंसिस्ट मैनी बहुत सारे सेटिंग को कंसिस्ट करता है, विच इज व्हाई इट प्रोवाइड अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल डेटा, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल डेटा होता है आपका जो हम इसको यूज़ करते हैं कहीं भी। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब भी आप बात करोगे इस चीज़ की, जब भी आप कहोगे कि हाँ आप इंटरनेट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा मोटिव यही होता है कि हम अपने इंटरनेट को सिक्योर कैसे करें, ठीक है ना, अपने इंटरनेट को कैसे सिक्योर करें, कैसे उसको मेंटेन रखें, उसकी उसकी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रखें, उसकी इंक्रिप्शन कैसे हम इंक्रिप्ट करें कि कोई उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए। इंक्रिप्ट मतलब हम उसको कोडिंग की वजह से कैसे इंक्रिप्ट कर सकते हैं, कैसे उसको उसका सिक्योरिटी दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ों में अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। व्हाट इज मैक एड्रेस एंड व्हाट इज आईपी एड्रेस? लिखा है बोथ मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट। क्या होता है, जो भी आपका लिखा है ना ऊपर, इंटरनेट आईपी, देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है आईपी होता है, दो होता है आईपी। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होता है जो कि नेटवर्क पे यूज़ किया जाता है, जो कि आपके किसी भी इंटरनेट को सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्पफुल किया जाता है, हेल्प करता है, या फिर आपको सर्विस लेने के लिए हेल्प करता है। एक होता है आपका आईपी एड्रेस, जो कि हर एक डिवाइस का क्या होता है, यूनिक होता है, हर एक डिवाइस का यूनिक होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल इन द सेंस कि जिसका डिवाइस है वही उसको एक्सेस कर सकता है, दूसरा कोई उसको ऑथेंटिकेट करेगा तो ही एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका मोटिव जो आईपी सिक्योरिटी हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम यही पढ़ रहे हैं कि कैसे अपने आईपी एड्रेस को हम सिक्योर करते हैं नेटवर्क पे, ठीक है ना, और साथ साथ कैसे उसको हम सेव कर सकते हैं, कैसे उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ वो हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी को मेंटेन कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। लिखा हो मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई डिफाइन द डिवाइस ऑन द इंटरनेट। क्या करता है, दोनों दोनों को एड्रेस का हम यूज़ करते हैं जो कि यूनिकली डिफाइन करता है किसी भी डिवाइस, जो भी डिवाइस आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो यूज़ कर रहे हैं, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। एनआईसी कार्ड आर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड इन मैक एड्रेस। एनआईसी कार्ड जो होता है वो मैक एड्रेस यूज़ होता है। ऑन द अदर हैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड प्रोवाइडर प्रोवाइड्स आईपी एड्रेस, और जो भी आपका आईएसपीपी होता है वो क्या करता है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स क्या करता है, आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन मैक एंड आईपी एड्रेस इज दैट मैक एड्रेस इज यूज्ड टू इंश्योर दैट फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर का जो फिजिकल एड्रेस होता है वो हम मैक के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। इट यूनिकली आइडेंटिफाई टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, जो कि डिवाइस को भी नेटवर्क पे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। while IP address are used to uniquely identify the connections of the network, जबकि IP एड्रेस जो होता है किसी भी कनेक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। डिवाइस टेक पार्ट इन नेटवर्क, जो कि पार्ट होता है नेटवर्क का। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द मैक एंड एड्रेस। अब देखते हैं, देखो तो पूछो व्हाट इज मैक एंड व्हाट इज आईपी, तो आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आईपी एड्रेस जो होता है बेसिकली क्या होता है, यूनिक होता है, और जो आपका मैक एड्रेस होता है वो भी आपका बेसिकली क्या होता है, यूनिक होता है। तो मैक एड्रेस जो होता है वो बेसिकली हम उसको आईपी एड्रेस ही बोलते हैं, बट मैक एड्रेस जब किसी सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है यूनिकली, तो हम बोलते हैं मैक एड्रेस की वजह से हम सिस्टम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कौन सिस्टम क्या उसकी आईपी एड्रेस है।
और आईपी एड्रेस को नेटवर्क पे बात करें तो आईपी एड्रेस नेटवर्क पे जो कनेक्शन हम लेते हैं, जो कनेक्शन यूज़ करते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो कनेक्शन है वो कितना यूनिक है, ठीक है ना, कितना यूनिक डिवाइस में वो यूज़ किया जा रहा है, उस कनेक्शन को भी ये क्या करता है, डिवाइस को बताता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या दिख रहे हैं, लिखा है मैक और इसमें क्या डिफरेंस है, पूछा था एग्जाम में, अगर हमारे पूछता है एग्जाम में तो आप बता सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। लिखा है मैक एड्रेस स्टैंड फॉर द मीडिया एक्सेस, मीडिया एक्सेस, ठीक है ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस क्या होता है फुल फॉर्म, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस या मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो सकता है आप, ठीक है ना। आईपी एड्रेस का तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, किसी भी इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस बोलते हैं इसको हम। मैक एड्रेस इज अ 6 बाइट हेक्साडेसिमल एड्रेस, 6 बाइट का हेक्साडेसिमल होता है। आईपी एड्रेस इज either 4 bit IPv4 or the IPv6 एड्रेस का होता है। A device attached with the MAC address can retrieve by ARP protocol, ठीक है ना, ARP प्रोटोकॉल के थ्रू हम MAC एड्रेस को रिट्रीव करते हैं। A device attached with the IP address can retrieve by the RARP प्रोटोकॉल, ठीक है, राउटर का प्रोटोकॉल होता है ये, जो RARP देख रहे हैं और जो ARP देख रहे हैं, ये राउटर का प्रोटोकॉल होता है जो कि डिफाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें कि जो भी आपका NIC card, I'm actually provide the internet service provide the IP address, MAC address होता है इसमें, तो लिखा है MAC address is used to ensure that, ensure कहाँ के MAC address is used to ensure the physical address of computer, क्या करता है, physical address of computer बताता है। IP address is the logical address of the computer, और ये उसके लॉजिकल एड्रेस को बताता है। फिजिकल लॉजिकल में डिफरेंस क्या होता है, फिजिकल मतलब जो हमारा कंप्यूटर है उसका यूनिक आईडी के, मतलब हम फिजिकली अपेयर करते हैं तो हमारा कुछ यूनिक आईडी होगा, ठीक है, वो हमारी आईडी है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो फिजिकली हमें डिफाइन करता है कि वो हम वही बंदे हैं। बट अगर किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो सिस्टम का भी कुछ एड्रेस होता है, इंटरनेट का एड्रेस, वो क्या करता है, उस सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना, वो डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ वो डिवाइस है जिसका यूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली ये चीज़ होती है। देखते हैं नेक्स्ट लिखा है फायरवॉल, देखते हैं फायरवॉल पढ़े पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को, फिर एक बार देख लेते हैं। फायरवॉल इज द नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर इनकमिंग outgoing network traffic and the permit of the block data packet based on a set of security rules. Its purpose is to stabilize the barrier between your internal network and incoming traffic from external sources in order to block the malicious traffic like a virus and attacker। ये पहले पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, वही फायरवॉल है ये। फायरवॉल के देखिए लैपटॉप लिखा हुआ है आपका, इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क है आपका, आपने एक फायरवॉल लगा रखा है। फायरवॉल क्यों लगा रखा है कि जब भी आप इंटरनेट के थ्रू कोई चीज़ आप इंटरनेट से एक्सेस करो, इंटरनेट के थ्रू आप डेटा को मंगाओ या सेंड करो, तो आपको फायरवॉल के तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बताता है ये है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, तो कोई भी अनवांटेड पीपल इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। फिर इसमें देखिए नीचे बना हुआ है टाइप्स ऑफ फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, ठीक है ना, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को ये पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप बेसिकली वहाँ से आप देख सकते हैं कंटेंट को, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ इसको। लिखा है नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, क्या करता है, किसी भी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को चेक करता है फायरवॉल, एंड ब्लॉक द पैकेट, और डेटा को क्या करता है, ब्लॉक करता है बेस्ड ऑन सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल, जो उसकी सिक्योरिटी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इट पर्पज इज टू स्टेबलाइज अ बैरियर बिटवीन योर इंटरनल नेटवर्क एंड इनकमिंग ट्रैफिक फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, क्या करता है ये एक तरह का बैरियर होता है जो स्टेबलाइज करता है आपके इंटरनल नेटवर्क की एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्शन के लिए, साथ साथ आपको अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके इसका भी वो ध्यान रखता है। इन ऑर्डर टू ब्लॉक मैलिशियस ट्रैफिक लाइक अ वायरस एंड हैकर, ठीक है ना, क्या होता है देखो तो टाइप्स ऑफ फायरवॉल, प्रॉक्सी भी लिखा है, और एन एर्लियर टाइप ऑफ फायरवॉल डिवाइस, अ प्रॉक्सी फायरवॉल सर्व एज द गेटवे फ्रॉम नेटवर्क टू अनदर फ्रॉम अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। The proxy server can provide additional functionality such as the content caching and the security by the preventing direct connections from the outside the network, and however this also may impact to the capability and the applications they can support, ठीक है ना। प्रॉक्सी जो टाइप्स ऑफ फायरवॉल पहला है प्रॉक्सी फायरवॉल, बेसिकली ये सर्वर पे यूज़ किया जाता है, और ये सर्वर पे क्या काम करता है, सर्वर पे जो भी आपका नेटवर्क के थ्रू जो भी आउटसाइड इनसाइड डेटा आते हैं जाते हैं उनको मॉनिटर करता है, चेक करता है, कंट्रोल करता है, साथ साथ देखता है कोई हमारे प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू हमारे हमारे सर्वर में एंट्री करने की कोशिश ना करे, प्रॉक्सी फायरवॉल के थ्रू भी कोई एंट्री करने की कोशिश करता है तो उसको ये डिटेक्ट करता है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेटफुल है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन क्या होता है? नाउ thought of as a traditional firewall, the stateful inspection firewall allowed the block traffic based on the state, port and protocol। क्या करता था ये? किसी भी स्टेट मतलब होता है पोजीशन, स्टेट पोर्ट एंड प्रोटोकॉल के बेसिस पे क्या करता है? वो ब्लॉक करता था। इट मॉनिटर ऑल द एक्टिविटी फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ अ कनेक्शन अंटिल इट इज क्लोज। सारे जितने भी कनेक्शन ओपन थे उनको ये पूरी तरह से मॉनिटर करता था, चेक करता था। एंड फिल्टरिंग डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन द बोथ एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइंड रूल एज वेल एज कंटेंट। क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता था, रूल बनाता था, उस रूल को वो फाइंड आउट करता था, विच रिफर टू यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस कनेक्शन एंड द पैकेट बिलोंगिंग टू द सेम कनेक्शन। और वो चेक करता था कि जो पैकेट प्रीवियस कनेक्शन था, हमारा पैकेट बिलोंग करता था, वो क्या कनेक्शन सेम है कि नहीं है, ठीक है ना। यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट क्या होता है? यूटीएम क्या होता है? यूटीएम डिवाइस टिपिकली कंबाइन इन लॉजिक कंपल्ड वे। आप लोग को ये मैं पढ़ा चुकी पहले भी, ठीक है, आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वहीं देख लीजिएगा। देखते हैं इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। लिखा है समथिंग कॉल्ड सिंपली द नेट। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अ नेटवर्क of network in which user at any one computer can, if they have permission, get information from any other computer and sometimes take directly to user at the other computer. Although the internet is one of the man's greatest creations, it also has many disadvantages, several of which listed following। पूछा था एग्जाम में व्हाट इज इंटरनेट, ठीक है ना। तो जब पूछा था व्हाट इज इंटरनेट, तो आप इसको बता सकते हो कि इंटरनेट आपको ये होता है। क्या होता है इंटरनेट? एक सिंपली आपका एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। साथ साथ ये बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम कोई भी अपने काम, कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू अपना काम को कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंटेंट बोलते हैं। फिर लिखा हुआ है इसमें बुलिंग एंड ट्रॉयल देखते हैं, ठीक है ना। बुलिंग एंड ट्रॉयल देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है। हम देखेंगे कि जो भी चीज़ें बुलिंग एंड ट्रोल देखेंगे हम लोग क्या होता है। इंटरनेट पूछा था एग्जाम व्हाट इज इंटरनेट, तो आप बताएंगे कि इंटरनेट क्या होता है। सिंपली एक मैन ने इसको बनाया था। ये इसलिए होता है कि हम एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्ट हो सके, कम्युनिकेट कर सके। ये बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हो ऑनलाइन, कोई काम कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है ना। या कोई परचेज कर सकते हो आप, कोई रिजर्वेशन कर सकते हो आप, ठीक है ना। आप कहीं जा सकते हो, किसी एरिया के बारे में पता लगा सकते हो, कुछ सर्च कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, बहुत सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसी को ही बता रहा है। अब होता क्या है बेसिकली इंटरनेट का डेफिनेशन बेसिकली कोई बता नहीं पाता है, बट आपसे पूछा आप क्या बताएंगे? इंटरनेट इज इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है इन विच यूजर एट एनी वन कंप्यूटर कैन, ठीक है ना। यूजर के किसी भी कंप्यूटर से यूज कर सकता है if they have permission to get information from any other computer, sometimes take a directly to user other computer। क्या करता है? ये परमिशन ग्रांट करता है। परमिशन ग्रांट है तो आप एक सिस्टम से सिस्टम में आप इन्फॉर्मेशन भी गेन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब नीचे देखिए लिखा है बुलिंग लिखा है, ट्रोल्स लिखा है, स्टॉकर्स लिखा है, क्राइम लिखा है। इंटरनेट पे अगर एडवांटेज हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है हम डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एडवांटेज तो सबको पता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि अपने वर्क को हम ईजी वे में कर सके, टाइम रिड्यूस करता है हमारा, ठीक है ना। हमारे टाइम को बचाता है, साथ साथ कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, कॉस्ट को भी बचाता है हमारा, ठीक है ना। हमारे हर एक चीज़ में हेल्पफुल होता है, हमारे पढ़ाई में, एजुकेशन में, हमारे बिजनेस में, हमारे किसी भी सिस्टम में। ये क्या होता है कि सिस्टम मतलब कोई कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, हर एक चीज़ में बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज वी आर सर्च एवरीथिंग ऑन इंटरनेट, ठीक है ना। हम हर चीज़ इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, इस एडवांटेज में आप काउंट कर सकते हो। बट अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो ये थोड़ा लिमिटेड होता है, ये सबको नहीं पता होता है। हम डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला है बुलिंग, ट्रोल, स्टिकर एंड क्राइम। क्या होता है देखो तो, anyone who has spent a time on the internet has encountered troll or the abusing peoples and the issues that has increased over the year of cyber bullying। क्या होता है? बुलिंग मतलब होता है परेशान करना किसी को, ठीक है, ट्रोल करना, परेशान करना। ये दिन पे दिन क्या होता है? बढ़ता जा रहा है। विद द पीपल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, जब भी कोई इंसान अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है ऑन द इंटरनेट, द स्टॉकर मे बी experience less difficulties finding the person information about through the various means। कहने का मतलब जब भी कोई आप कभी भी अपना इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन शेयर करने का मतलब ये होता है
कि हम किसी को इन्फॉर्मेशन देते नहीं अपने, हम क्या करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी साइट हम एक्सेस करते हैं, जो वेबसाइट हम डेटा एक्सेस करते हैं, उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन को वहाँ देते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो देते हैं वहाँ पे हम लोग, तो क्या होता है बेसिकली, ये होता है जो इन्फॉर्मेशन देते हैं हम लोग, वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्टोर हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमें पता ही नहीं चलता है क्या इन्फॉर्मेशन है। कई बार ऐसा होता है कि वो इन्फॉर्मेशन कोई और एक्सेस कर लेता है, हमें पता भी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो इन्फॉर्मेशन हम किसी फेक साइट में एंट्री कर देते हैं तो भी लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। देखिए, विद द पीपल शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन इंटेंट भी इंटेंट शेयर करता है, उसको एक्सपीरियंस डिफिकल्ट, बहुत कम डिफिकल्टीज होती है। जो भी आपका बुलीज होता है उसको बहुत कम डिफिकल्टीज होती है आपकी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में, इजीली आप वो फाइंड आउट कर लेता है। Hidden place on the internet and the deep web can also be a place for the criminals to conduct the business without as much fear of being caught. A global audience also give a criminals more way to slide their goods. Obvious सी बात है कि जो चीज़ हमारे लिए है, हम अगर यूज़र हैं, हम अगर क्रिमिनल नहीं हैं, हम अगर नॉर्मल पर्सनस हैं, नॉर्मल यूज़र्स हैं, तो जो फैसिलिटीज़ हमारे लिए वो अटैकर के लिए भी होगा, वो फैसिलिटीज़ हैकर के लिए भी होगा, वो फैसिलिटीज़ क्रिमिनल के लिए होगा। तो सबका वे ऑफ यूज़ करने का सिस्टम को या सर्विसेज को तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। अगर इंटरनेट के जरिए हम बहुत सारे काम ईजी वे में कर भी लेते हैं, तो इंटरनेट के ज़रिए हमारे बीच क्राइम भी होता है, ठीक है ना। और उस क्राइम को बढ़ावा देने के लिए, इस क्राइम को आगे रोकने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ उसको पता लगा सकते हैं। बट अगर उसकी आईपी एड्रेस अलग होगा, सिस्टम अलग होगा, पब्लिक सिस्टम का यूज़ किया होगा, पब्लिक network का यूज़ किया होगा, तो वी आर नॉट आइडेंटिफाई द पीपल बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ सिस्टम इन साइबर कैफे एंड देयर इज lots of people using on the system per day, and we have only the notebook. The notebook collect all the details of the visitor, ठीक है। if the visitor is say the fake identification like my name is Radha and I am from Ghaziabad, ठीक है ना, like this। तो then the register maintain of fake IDs and fake name and fake address। So because the cyber cafe owners, even cyber cafe जो run करता है वो, they are not authenticate the address and name, just they want to write down the name and address on register because of their inconvenience. Because if there is any people ask about the people who is the visit whole day in your cyber cafe, they are just put on the register front of him and say ki these people are visit in cyber cafe, but the address and the names and the address are not authenticated, so we are not sure about it, the address is authenticated and we are not sure about it, the people are who are really visit from the crime in this cyber cafe, they have no identifications and no authentication, and they are solely use the fake ID and fake name. So we have no option to identify the people who are really attempt the crime on the public sectors। तो आप बोल सकते हो कि जिस साइबर कैफे में बेसिकली मैं बता क्या रही थी, आपको बता ही रही थी कि साइबर कैफे में क्या होता है, जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना, रजिस्टर की कभी ऑथेंटिकेशन नहीं करते हम लोग, कभी चेक आउट नहीं करते कि जो पर्सन आया उसका नाम सच में यही नहीं है। हम लोग कभी उसे आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं मांगते हैं, ठीक है ना। उसने आया, सिस्टम को यूज़ करा था, रजिस्टर फिल किया, उसको मैंने दे दिया, सिस्टम यूज़ करने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ कभी हो नहीं पाती, बहुत कम जगह होती है, ये नहीं बोलते कि नहीं होती है, बहुत कम जगह बहुत लोग कर भी लेते हैं। अगर कोई साइबर क्राइम कर रहा है उस पर्टिकुलर कैफे का यूज़ करके, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट। फिर लिखा है द हिडन प्लेस ऑन द इंटरनेट हैंडी वे, वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो फैसिलिटीज़ देती है उस चीज़ से आप बढ़ावा भी कर सकते हो, उस चीज़ से आप किसी को बता भी सकते हो कि हाँ प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। अब देखिए पोर्नोग्राफी एंड वायलेंट इमेजेस, लिखा है इन आवर डिजिटल एज देयर इज अ नियरली एंड द इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑन द इंटरनेट। वी ऑब्वियस सी बात है, वी हैव अ लॉट्स ऑफ कंटेंट ऑन इंटरनेट and lots of filled on internet, there's lots of filled and lots of content, lots of images, lots of knowledge, and if you want to search anything on internet, they are providers because its work are frequently and convenient. And if they also want to access information about anything, they are anytime anywhere search on internet browser। okay, तो बेसिकली क्या बोल रहा है, बेसिकली बोल रहा है कि हम देखते हैं कि हमारे पास किसी टॉपिक को जानने के लिए, समझने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है।
तो उसमें से उसके थ्रू क्या होता है, अटैकर ही पता लगाते हैं, एज अ यूज़र हम ही पता लगाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपनी नॉलेज के लिए गेन करते हैं, वो भी अपनी नॉलेज के गेन करते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, फिर लिखा एडिक्शन, टाइम वेस्ट ऑफ कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इंटरनेट की वजह से क्या होता है, पहला तो इंटरनेट का क्या था डिसएडवांटेज कि बुलिंग होता है, बहुत ज़्यादा क्राइम होता है उसके थ्रू। दूसरा क्या था कि बहुत सारे वॉलेंट इमेज का यूज़ किए जाते हैं, उसका आप यूज़ करके किसी को आप मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लिखा है ना इसमें। Emerging resources such as the Wikipedia has less described content, less searching. Consequently, user can accidentally come across the violent or the pornography image that they may not want to view. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, और अटैकर क्या करते हैं, उसका मिसयूज़ करके हमको बदनाम करते हैं या फिर मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडिक्शन, टाइम वेस्ट एंड कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट अगर है, आप एडिक्टेड अगर हो तो बहुत टाइम इंटरनेट पे स्पेंड कर देते हो, आपका प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाता है, प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं हो पाती हैं, आपका टाइम क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। लिखा है ना, सफरिंग एंड प्लेइंग गेम ऑन इंटरनेट। बहुत लोग गेम प्ले करते हैं एंड क्विकली बिकम ए वेरी एडिक्टिव, और बहुत जल्दी एडिक्टिव हो जाते हैं। डूइंग सो कैन लीड द स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ द फेबुलस टाइम ऑफ इंटरनेट, बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग द समथिंग प्रोडक्टिव वर्क, कुछ कोई प्रोडक्टिव वर्क काम नहीं करते हैं। ऑन दिस सेम नोट, द इंटरनेट कैन बी हैपर द वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी एज वेल। अब ऐसी बात है, प्रोडक्टिविटी बहुत लोग कर भी लेते हैं, बहुत लोग नहीं भी कर पाते थे, ये भी क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। फिर लिखा नेवर बीइंग एबल टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्क। लिखा द इंटरनेट इज द ग्रेट ऑफ गिव दैट यूजर एबिलिटी टू वर्क फ्रॉम द एनीवेयर। अब ऐसी बात है, इंटरनेट है तो हम कहीं से वर्कआउट या कहीं से काम कर सकते हैं। However, you may expect to be available to work at a time of the day. Obvious सी बात है, हम कहीं से काम भी कर सकते हैं, ऑल टाइम अवेलेबल होता है। Even if had not previously agreed of be available, अगर आप एग्रीड नहीं हो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, तो भी आपको क्या होता है, आप कर सकते हो। For example, you may be at home and get a notification that you have the received and the important work related to the email, and then end up the working on the content that is the email without the getting the paid. Obviously बात है, we have not pay for any services on internet, and we have received the lots of the email on single day, and we have received all of the videos messages in single day without any cost. We are just pay a internet cost, we are not paying the services cost. Okay, so it means they are these are the disadvantage and advantage. When we talk about the disadvantage, it means they are the feasible for me, they are the capable for me, they are available for the all time and anywhere. And when we talk about the what is the main pros and cons of this topic, the when talk about the pros and cons, it means of the advantage and disadvantage. There are lots of the disadvantage we are discuss here, and one of these is the never being of able to disconnect from work. क्या होता है, आपको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हो काम को, आप ऑब्वियस कर सकते हो। आइडेंटिफाई द थेफ्ट, हैकिंग, वायरस एंड चीटिंग। क्या कहता है, आइडेंटिफाई करता है थेफ्ट को, वायरस को, चीटिंग जो भी होती है हमारी। With the access of the billions of computer hacker and the malicious user can the hack account and steal the person information that could be used for the identity. अब ऐसी बात है, अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता, ना कोई हैकर होता, ना कोई वायरस होता, और ना कोई चीटिंग होती। ठीक है, हैकर भी है, वायरस भी है, चीटिंग भी हो रहा है, कॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज वी आर यूज द इंटरनेट फ्रिक्वेंटली, we are use the internet the whole days, the starting of the days and end of the days. We are just spend a lot of time on the internet, so we are the interact the all the people over the internet, and we are the connect the people's internet and share the all the information regarding us. When we are share the all the personal informations, when we are share the all the mental informations, and when we are share the all the things, the person who are using the internet, he have the lots of knowledge about us, about you. And if he want to cheat you, and if he want to hack you, and if he want to involve in your life, then easily you just cannot imagine what happened on that network. Because when the two peoples are connected on over the internet, and they have no any physical appearance, and they have no any identifications of both are the real and wrong. But if one people is right and other is wrong, they are totally involved in the situation, and they are totally interact with the internet over the internet media, and they are never know about that the second person is fake and second person is cheat of them. So these kind of things are happen on internet. Like a student, when we student log in on the Facebook, and he have no idea about this, the people are on Facebook, there's lots of fake people, and the fake people is motive that
just access the information of innocent people and just steal the information of innocent people, and after steal the information they using the information for the other identifications. If they are want to mentally harassment, if they want to physically harassment, if they want to any type of crime, then they are do it because they have the lots of information about us रिगार्डिंग द इंटरनेट एंड रिगार्डिंग द अस, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके पास, इसलिए वो हमें पता लगा सकते हैं, हमारे बारे में चीट कर सकते, देख सकते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं, और हमें मेंटल टॉर्चर भी कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन को आप फ्रिक्वेंटली इंटरनेट पे शेयर मत करिए, जिस पर ट्रस्ट हो उसे शेयर करिए। हर चीज़ आप अपने बारे में बता नहीं सकते हो या फिर शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। फिर लिखा है इसमें, आगे देखते हैं, स्पैम एंड एडवर्टीजमेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे, और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग डिसएडवांटेज हो गया, एडवांटेज हो गया, बाकी चीज़ हम कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।